नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है और वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में गुजरात के द्वारका में तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। देखिए, हाल ही में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आप कह सकते हैं गुजरात के द्वारका में तट है जो वहाँ पर तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। अब वहाँ पर एक पूरा परिसर बनाया जाएगा। शाह ने अपने संबोधन में तटीय सुरक्षा के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। तटीय सुरक्षा के बारे में आप सभी लोग पढ़िएगा, सरकार अगर ना भी हो तो भी। आगे बढ़ते हैं। जापान भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने का गंभीरता से मूल्यांकन कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा पर भी थे, दौरे पर भी थे, तभी ये बात थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे बातचीत भी हुई इस बारे में। और क्योंकि दोनों सरकारें इंटर ऑपरेटेबिलिटी बनाकर डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने का विचार कर रही हैं, जहां डिजिटल भुगतान प्रणाली सीमा पार भुगतान को आसान बना सकती हैं। अच्छी बात है। और जापान और भारत का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र सिस्टम के माध्यम से इंटर ऑपरेटेबिलिटी बनाकर डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना है। हो सकता है जल्दी हमें इसके बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, संघीय संसद की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं, माफ़ कीजिए, पौडेल ने घोषणा की कि विक्रम संवत कैलेंडर में 2080 के दशक को नेपाल यात्रा दशक के रूप में मान्यता दी जाएगी। वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा। मतलब जब विक्रम संवत में 2080, नेपाल की बात है, 2080 के दशक को जब होगा तब नेपाल यात्रा दशक के रूप में इसको मान्यता दी जाएगी। और वर्ष 2025 में पर्यटन के लिए एक विशेष पूरा वर्ष, जैसे अपन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव किया था उस टाइप से यहाँ पर भी कुछ पर्यटन के लिए आयोजित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 के दूसरे संस्करण के शुरू होने के लिए पोर्ट अल जुबैल पहुंच गए हैं। देखिए, सीधी बात, भारत और सऊदी अरब के बीच एक जो रक्षा सहयोग एक अभ्यास है, इसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। ये जो है इसमें भारत की तरफ से आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा ये नौसैनिक अभ्यास में भाग लेंगे और ये पोर्ट अल जुबैल में, मतलब सऊदी अरब में ही इसको आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, एस पुरी है वही, सिंह पुरी जी के द्वारा शुरू किए गए मेरी ज़िंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान ने पूरे भारत में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। एक्चुअली ये मेरी लाइफ है, LIFE, लाइफ, आपने सुना होगा इसका नाम अवश्य ही, लाइफ। अब इसके बारे में हम बताएंगे नहीं ज़्यादा, है ना। लाइफ के बारे में पढ़िएगा आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये एनवायरनमेंट के लिए। और ये जो है इसका उद्देश्य है कचरे को संपत्ति में बदलने, अर्थात 3R आप लोग जानते होंगे, रिड्यूस, रीयूज़ या रिसाइकल। इन तीनों में से RRR 3R केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पूरे के बारे में एक वीडियो हम अब बनाने का प्रयास करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो में आपको इसके बारे में अवश्य समझाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के तहत स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन एक अनूठी कार्यशाला आयोजित की।
इस कार्यशाला का नेतृत्व स्कूल शिक्षा सचिव श्री संजय कुमार और कौशल विकास एवं उद्यमिता सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने किया। शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक की एक अनूठी पहल है, मतलब एक कार्यशाला है, वही आप पहल कह सकते हैं। स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन एक कार्यशाला है, इसमें कई चीज़ें छात्रों को इसकी जानकारी दी जाएगी, कई अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। बाकी आप लोग भी देखना चाहें, थोड़ा देखना, मतलब आई डोंट थिंक सो पूरी उपलब्ध होगी कहीं पर, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, वर्ष 2000 से प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। एक्चुअली यदि आप लोग देखेंगे तो कछुओं के प्राकृतिक आवास, और मतलब सिर्फ ना सिर्फ कछुए बल्कि अन्य जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सभी के लिए भी है, लेकिन ये दिवस विशेष कछुओं के लिए ही मनाया जाता है। वर्ष 2000 से विश्व कछुआ दिवस हम मनाते आ रहे हैं प्रत्येक वर्ष। अच्छी बात है और क्वेश्चन भी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।